आज है राइटिंग लेटर। अरे लेटर राइटिंग लिखो। सर आपका भी आज लास्ट तो सर आप ये बात कराने मैंने कहा सर ने वो बोले तुम्हारी नहीं हो पाएगी क्लास में, देखो क्या था वो भी है। लेटर राइटिंग थोड़ा कराऊंगा फिर वही करवाऊंगा। लेटर राइटिंग अच्छा करती है। सर आप ही कराना भी होगा। तुम फोन कर देना। सर हिस्ट्री की भी लास्ट किया हो गई ना सर आपकी भी कल से आप मंडे से पढ़ा लीजिए फिर आप नहीं मंडे को तो सब्जेक्ट बढ़िया शायद देखो हो या ना हो। और सर अभी किसी वाला का होगा वही में हाँ तो तो सर लेटर राइटिंग के आप फीचर्स देखो। फीचर्स इसकी क्या होती है? फीचर में सबसे पहली बात होती है फॉर्मेट इसका कैसा होता है, लेटर का फॉर्मेट। फॉर्मेट बहुत मायने करता है कि फॉर्मेट होता क्या है। तो फॉर्मेट दो तरह के होते हैं, आपको पता होना चाहिए। फॉर्मेट दो तरह के होते हैं, एक फॉर्मल लेटर और एक इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मेट दो तरह के होते हैं। उसके बाद की पॉइंट्स ऑफ लेटर राइटिंग कुछ होते हैं की पॉइंट्स ऑफ की पॉइंट्स ऑफ लेटर राइटिंग होते हैं कि लेटर राइटिंग के अंदर क्या क्या चीज होनी चाहिए, क्या पॉइंट्स होने चाहिए। और उसके बाद सैंपल्स होते हैं कि सैंपल्स क्या क्या होने चाहिए। सैंपल्स उसके बाद बात आती है लेटर के मेन तत्व क्या होते हैं, मेन एलिमेंट्स ऑफ अ लेटर। फिर एंडिंग है मेन एलिमेंट ऑफ ए लेटर। एक लेटर के मुख्य तत्व क्या होते हैं, ये तो लेटर की विशेषताएं हो गई। और ये लेटर के तत्व हो गए। लेटर कभी रटा नहीं जाता है, लेटर लिखना सीखा जाता है। जैसे किसी को लेटर लिखना हो किस तरह से लिखोगे। आपने कोई प्रॉब्लम हो गई है करा नहीं किया वैसे चलेगा क्या लिखोगे? तो और हमारे अब A letter is दो दो तो कंप्लीट है पूरी तो पढ़ना है composed of घर से आते ही तो पढ़ जाते हैं various। various का मतलब होता है अनेक, एलिमेंट मीन्स तत्व। अनेक तत्व इसमें मिले होते हैं। दैट में चेंज, दैट मीन्स जो कि में चेंज जो बदल देते हैं, चेंज दैट में चेंज जो
इनका जो बदलाव है वो डिपेंड मीन्स निर्भर होता है। डिपेंड का मतलब क्या है? डिपेंडिंग लो, डिपेंडिंग मीन्स निर्भर होता है किसके ऊपर? अपॉन नेचर ऑफ लेटर, अपॉन नेचर ऑफ लेटर। बात भी सही है, ये इसके मेन तत्व हैं। अभी पानी पी लो। क्या हुआ? A letter is composed of various elements. कंपोज मीन्स उसको बनाया जाता है, लिखा जाता है, उसका एक रचना की जाती है various element, अनेक तथ्यों से मिलकर लेटर बनता है, जिनका जो बदलाव है वो लेटर की नेचर पर निर्भर करता है कि लेटर है कैसा। कि सगे संबंधी को लिखा जा रहा है, किसी कर्मचारी को लिखा जा रहा है, किसी दोस्त को लिखा जा रहा है, किसी शिकायत के लिए लिखा जा रहा है। तो लेटर के सबके अपने अपने अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर यहाँ पे आ जाए कि टाइप्स ऑफ लेटर, लेटर के प्रकार, तो लेटर दो प्रकार के होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। एक तो फॉर्मल और एक होते हैं क्या? इनफॉर्मल। हाँ, औपचारिक और अनौपचारिक। लिख लो, औपचारिक और ये होते हैं क्या? अनौपचारिक। चलो बच्चों को आ जाओ, तब तक तुम लोग बता लीजिए। आज मैं आपको ये इतना दिखाऊंगा कि लेटर बनाते रहेंगे, फिर कुछ नहीं करना। इंग्लिश में लेटर लिखने की बात अपनी अलग है। आप अपनी कोई प्रॉब्लम हो, एक अधिकारी को इंग्लिश में लेटर लिख के भेजते हो, कोई एप्लीकेशन लिख के भेजते हो, ये सब गंदा कितना हो गया। आप कहाँ से आती हो? पहले नहीं आती थी ना? नहीं सर, आते थे अभी। नहीं, अभी बीच में नहीं आती। चलो सही है, क्लासेस में बढ़ेगी बच्चों को काम की होती है, तो वही जीएस चलेगी और हो सकता है हिंदी चलते। क्या बोलेगा? लिख लीजिए, इतना डाउन कर दीजिए। एसएससी में तो इंग्लिश का लेटर राइटिंग से क्वेश्चन आता है या लेटर राइटिंग के इंग्लिश हिंदी कॉमन होती है, 5 नंबर का आता है। हाँ हाँ, किसमें? हाँ, जीडी में चाहे इंग्लिश पढ़ लो चाहे हिंदी पढ़ लो, नहीं 20 नंबर डाला है लोगों ने, ये पेपर डाला। कल भी है, कल की चीज का है। क्या है?
अच्छा, सीधे हाँ। चले जाओ, बिल्कुल सीधे चले जाओ। हाँ, वीडियो के पास वहाँ पे बर्तन का सामान होता है, उसी दुकान पे जाओ। उनसे बोलो आपने वहाँ पे वो वहाँ पे आगे दिखा इसे उतार लेना, अब फिर मैं बता दे रहा हूँ, एक ही लाइन में बता दूंगा, आप समझ जाओगे। लेटर लिखना, लेटर लिखना जरूरी होता है, किसमें आना चाहिए लेटर लिखना। बिल्कुल ऐसे अच्छा मौका मिलेगा। वही लेटर होते हैं एप्लीकेशन। तो आज सर आपके लास्ट की क्लास है। लास्ट की सर आपके भी लास्ट ईयर? हाँ। अरे हम लोग कैसे पढ़ेंगे? आप ये कहना है ना, वो सरकार की जी भूगोल की क्लास लगा दो। सर बोलेंगे। मैंने सोचा था तो मैं तुमको जी सिखा के जाऊंगा। जैसे हिस्ट्री अभी आपने पढ़ी है तो ये माइंड से ऐसे निकल जाएगी, लेकिन यही हिस्ट्री में अगर आपको मैपिंग पता होती तो उस दिन वो सर ने बताया था कि मतलब लखनऊ से किसने नेतृत्व किया और बरेली से किसने किया, दिल्ली से किसने किया, तो वो मैपिंग से आपको बड़ी आसानी से। तो सर आप ऐसे तो वो जियोग्राफी होनी जरूरी है। जीके में पहले जियोग्राफी होनी है, बाद में सब कुछ। अभी तो मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट बचे हैं, जियोग्राफी बची है, इकोनॉमिक्स बचा है। तो सर अभी आपके आप मतलब वो मैम है कि आप कौन आने को है? हाँ, मैं यूट्यूब पे इनको मानता है इकोनॉमिक्स। हाँ बेटा, ये 12 मतलब 12 पास होना चाहिए। होमगार्ड में शायद कक्षा 10 पास मांगना है। और जैसे आई वो ऐसा ही है, ऐसा ही में वो बीए होना चाहिए उसमें, ऐसा ही बीए हाँ, बीए बीएससी ग्रेजुएशन हो गया। इस दीवार का प्लास्टर सही नहीं किया हुआ है, क्योंकि टेम्परेरी नहीं किया है। ये सब मेरे तो पैसे लगाने लग गए, ये बताने लग गए। टाइल्स भी सबसे सस्ती वाली मिलती है। और सर पैसा लगोगे, पैसा सबसे महंगा वाले ने करवा टाइल्स भी सबसे सस्ती वाली किसने किनको कहीं नहीं कहाँ बनाए सीधा इतना पैसा दिखाया गया है। और क्या ही जाए 3 करोड़। भाई तो फर्स्ट क्लास से करानी चाहिए 3 करोड़ छोड़ो, ये एक बार पीछे 3 करोड़ का तो नहीं होगा सर के। अरे 1 करोड़ नहीं, 1 करोड़ बहुत होता है। तुम्हारा घर कहाँ पे है? मेरा तो अच्छा, आप डेली आती है क्या? नहीं, यहाँ रूम ले रखा है इस टाइम में। अच्छा, कहाँ पे है तुम्हारा घर? यहाँ पूरनपुर में? कौन सा? अरे देखा ही नहीं। वहाँ पे आओगे प्रजापति लोग आया आके नहीं तुम्हारा? अच्छा, एक सिस्टर भी है हमारी साथ, हमारी एक सिस्टर लगती है, दोस्त की बहन है, तो उसकी शादी यहीं हुई है पूरनपुर में। अब ये नहीं पता कहाँ हुई है। सर अभी आपकी शादी नहीं हाँ हाँ, वही तो इतना पता है कि उन लोगों की दुकान है कपड़ों की। गया भी शादी नहीं है। कितने घरों में पूजा होती है वहाँ पे? सब कुछ ही बना लोगी, वैसे कोई इतना इजी है। हो गया,
चलो आगे देखो। अब जो मैं लिखवाने जा रहा हूँ वही सबसे मेन चीज है, वही सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें क्या क्या तत्व होते हैं और नीचे वाला में लिखा एक चैप्टर में आप क्या क्या लिख सकते हैं। नीचे वाला में लिखा सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मल लेटर देखेंगे। फॉर्मल लेटर, तो फॉर्मल लेटर जो होते हैं इनके फॉर्मेट क्या क्या होते हैं। फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर, इसमें डालो हेडिंग। चलो वो वाला छोड़ दिया। इसमें जो फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर मतलब किस फॉर्मेट में आपको लेटर लिखने हैं। अब देखो बहुत ध्यान, फॉर्मल लेटर में होता क्या है, सबसे पहले जो पता होगा वो भेजने वाले का होगा। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं लेटर राइटिंग। लेटर को कैसे लिखते हैं और लेटर होते कितने प्रकार के हैं। पर सर जी लेटर के तो जमाने चले गए। ढाई पेपर में आता है एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल। एक फॉर्मल होते हैं और एक कितने होते हैं इनफॉर्मल। लेटर के दो भाग होते हैं। चलो आप आगे कितना सा उतार लीजिए, बताओ सब बेटा कितना उतार लीजिए। टाइप्स ऑफ लेटर यहाँ से लिख लीजिए। टाइप्स ऑफ लेटर, लेटर कितने प्रकार के हैं। ये बताओ लेटर में क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले पता फॉर्मल यानी सेंडर। अरे सेंडर में क्या होता है, भेजने वाले का पता। एड्रेस मीन पता, यही तो है। तब तो पूछेगा बस ऑप्शन में यही से क्वेश्चन पूछेगा और तुम से क्या लिखवाएगा नहीं, आपसे यही पूछेगा कि इसके केवल तत्व कौन कौन से हैं। तो एक तो है सेंडर से लेकर सबसे पहले अरेंज करवा लेगा, है ना। तो सेंडर लेटर के तत्व क्या है, पहले अपना एड्रेस लिखो, दूसरे नंबर पर डेट लिखो। डेट लिखनी बहुत जरूरी है। जिस लेटर में डेट नहीं लिखी जाती है वो लेटर पढ़ा भी नहीं जाता है, वो फाड़ के फेंक दिया जाता है। सबसे बड़ी अयोग्यता होती है जिसमें लेटर में सबसे बड़ी अयोग्यता यही होती है कि लेटर में डेट ना लिखे। अब क्या करना है आपको, अब करना है मिलने वाले का जिसको आप भेजोगे, जिसको प्राप्त तो होगा, है ना, रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस मतलब रिसीव करने वाले का क्या इतना लिखा जाएगा, समझ लो। आपने कहा कि पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, नहीं, सब्जेक्ट तो अब लिखा जाएगा। सब्जेक्ट अब लिखा जाएगा, सब्जेक्ट अब लिखा जाएगा कि आपको किस सब्जेक्ट पे पत्र लिखना है। फॉर्मल किस सब्जेक्ट पर, तो पूरे लीला ना लिख के एक वर्ड एक लाइन में बता देना। जैसे मैं आपको ये कहूं
अभी आज एक घटना हुई है गांव में। पापा ने सुबह मुझे फोन किया, बोले एक व्यक्ति ने दूसरे जमीन पर कब्जा कर लिया। हो गई एक लाइन में बात, एक लाइन में बात हो गई। अब कब्जा कर लिया तो ये बात प्रारंभिक स्तर पर लेखपाल की हुई है, नहीं लेखपाल की हुई कोई बात नहीं, तो फिर वो जब लेखपाल की नहीं हुई तो तहसीलदार की हुई, तहसीलदार की नहीं हुई तो एसडीएम की हुई, एसडीएम की नहीं हुई तो लास्ट में डीएम की हुई। सबके साथ समांतर में चलता जाएगा कौन? वहां का कोई मंत्री। तो उसकी बहुत सारी चीजें वो लेटर में विस्तार से बताना पड़ता है। तो सब्जेक्ट केवल एक लाइन का होता है कि एक व्यक्ति ने दूसरी व्यक्ति की जमीन पर कब्जा कर लिया। तो मुझे वो सुन के, पिताजी ने फोन किया तो मुझे सुन के वो इतना घृणास्पद चीज वो लगी, मैं आपको बता नहीं सकता कि कोई व्यक्ति इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। मैंने पूछा उनका बात क्या हो, कोई गांव का व्यक्ति रहा हो और वो पहले से ही गांव का, पूरे गांव में आपको पता होगा बहुत 8-10 ऐसे लोग होते हैं जो पूरे गांव के सबसे बड़े, अब सबसे बड़ा आदमी कहना डिफिकल्ट होता है आज के ज़माने में। बस ये है कि बड़े लोग छांट सकते हो, 8-10 होते हैं। 8-10 लोग हमारे गांव में भी बहुत बड़े लोग हैं। उन 8-10 लोगों में वो व्यक्ति भी काफ़ी बड़ा है। 100-150 बीघा जमीन आज के ज़माने में होना छोटी बात तो नहीं है। 100-150 बीघा जमीन, 2 ट्रैक्टर, उसके बुजुर्गों ने जमीन खरीदी होगी किसी की, वो भी 3 बीघा। लेकिन वो व्यक्ति जिसने बेची वो 2 लोगों से पैसे ले रखा था, पुरानी बात है। एक व्यक्ति दूसरे गांव से आकर उसने अपनी सब जमीन बेचा है, यहाँ आके 9 बीघा जमीन ले ली उसी। अब वो तो 2 जगह पैसे ले रखा है, उसने जमीन ले ली, अपना बैनामा करा लिया। कुछ नहीं, सदियां हो गई, मेरी 35 साल उम्र हो गई तो 35 साल से भी और पहले की बात है। आज तक बेच रहा था, आज तक वो कर रहा था सब कुछ। 9 बीघा जमीन वो, अब उसका घर बिल्कुल ऐसी झोपड़ी है। उसके मम्मी पापा तो गरीबी में पहले खत्म हो गए, 2 दादी दादा, वो तो छोटा ही दादा था। तो पापा भी खत्म हो गए, मम्मी है केवल। उसका एक लड़का भी मेरे पास पढ़ता था। तो वो 9 बीघा की 9 बीघा जमीन उन लोगों ने कल कब्जा कर लिया उस पर। कैसे? वो तो गांव का आदमी सीधा साधा, उसने सोचा हमारी जमीन है, वो तो भाई उसने थोड़ी ना जमीन ली थी, जमीन ली थी उसके बाप ने। तो लड़के को क्या पता, और उसको लड़का भी हो गया 45-50 साल का। अब तुम हो कोई 50 साल, तुम हो, तुम्हारे शादी हो जाए, कोई आए बच्चे बात में कहने लगे कि हमें जी जमीन हमारी है, तो कैसा लगेगा एकदम। तो उसकी ज़मीन जो है वो कब्जा कल कर लिया। तो वो उन्होंने खाना नहीं खाया किसी ने, अब उनकी ज़मीन ही नहीं बची। उन लोगों की पहले से 100-150 बीघा जमीन है, किसी ने उनने पूरे खाना नहीं खाया पूरे परिवार में। जो लड़के की वाइफ है वो बीमार पड़ गई सदमे में कि या तो और होती जमीन। लेकिन गाँव वालों ने पंचायत जोड़ी, वो पंचायत में आए नहीं। अब तुम बताओ कोई आदमी कितना, एक तो बहुत बड़ा आदमी है, उसके बावजूद में एक आदमी जिसकी केवल 9 बीघा जमीन है और सारी जमीन उसकी ले लो, तो आदमी कैसे जिएगा। वो बात अलग है, मेरे जैसे सब आदमी नहीं होते हैं, है नहीं, मेरे जैसे सब इंसान नहीं होते। जैसे हमारा जैसे इसलिए नहीं होते कि अभी हमारे घर में एक हादसा हुआ था, तो ऐसी संभावना आ गई कि मेरे हिस्से की जो ज़मीन है, मेरे हिस्से की ज़मीन वो भी भाई के लड़के के नाम हो गई सर। मैंने कहा तो मेरे हिस्से में कोई ज़मीन नहीं, वैसे बहुत ज़मीन है लेकिन सब नाम करा दी। मुझे नहीं लगा था, मैंने कहा क्या जमीन तो कर नहीं पाता हूँ, तो जमीन का मतलब क्या है। लेकिन वो तो उससे पूछो जो किसान है, तो उन्होंने खाया नहीं खाया, आज भी बता रहे नहीं खाया, वो पूरा घर रो रहा है। तो वही पापा ने आज सुबह मुझे बात बताई।
पापा ने इसलिए मुझे बताई कि तू पढ़ा लिखा है, कुछ हो सकता है इसमें, हो सकता है तो उस व्यक्ति की मदद कर। मैं यहाँ पढ़ाई लिखाई वाला इंसान, मुझे इन चीजों में कहा इंटरेस्ट। तो अगर मैं उस चीज को लेटर लिखूंगा तो आपको तो ये लगेगा आप सीधे डीएम को पत्र लिख देते हो। डीएम को पत्र लिखना गलत बात है। अरे डीएम तुम्हारे लिए नहीं बना है, डीएम तो अधिकारियों के लिए बना है नहीं है? डीएम क्या करेगा बताओ? नहीं करेगा, क्या करेगा? सिर्फ अधिकारियों को आदेश दे देगा। हाँ, अधिकारियों को लिखेगा, लेखपाल की क्लास लगाएगा, है ना? लेखपाल तुमसे और नाराज होगा, हमें तो बताते पहले, है नहीं है? और इसे बताने जाओ तो पहले लेखपाल, उसके बाद तहसीलदार, उसके बाद एसडीएम, उसके बाद डीएम पे जाओ। अब कभी कोई घटना हो जाती है तो आदमी चौकी नहीं जाता है, सीधा सीधा चले जाता है थाने। ठीक है, थाने वाले तुम्हारे यहाँ की घटना है, ऐसी ऐसी बात है, ठीक है भेज दो हमारे पास। जब तुम थाने से चौकी जाते हो 50 घंटे रहते हैं पुलिस वाले, वो कहते हैं हम मर गए थे, हमारे पास क्यों नहीं है? इसीलिए सबसे पहली जो सूचना होती है वो सबसे निचले अधिकारी को देनी चाहिए। अच्छा डीएम इस बात का होता है, डीएम को पता सब होता है, तुम कोई सी अपनी प्रॉब्लम लेके जाओ, उसको पता होता है कि ये प्रॉब्लम कौन सुधारेगा, है ना? आप अगर बोले कि चले गए बिजली वाले हमारा बिल इतना आ गया, तो बिजली विभाग के जेई को पत्र लिख देगा, विद्युत अभियंता को देते हैं। या फिर इसमें कोई प्रॉब्लम हो गई तुम्हारी हॉस्पिटल में तो वो सीएमओ को करेगा, और उसके बाद कोई तहसील संबंधी कोई बात है तो वो तहसीलदार या लेखपाल को कर देगा। हर चीज के विभाग अलग अलग है। अरे जनता डीएम के पास इसलिए नहीं जाती है, डीएम के पास ये चली जाती है कि डीएम को, जनता को पता नहीं होता है कि ये हमारा काम करेगा कौन, इसलिए डीएम के पास वो जाता है कि सब मतलब हमारा आएगा, तो डीएम ही तो बताता है कि तुम उसके पास जाओ। डीएम खुद करता है कोई काम नहीं करता, फोन लगाता है उसको, इनका काम तो अधिकारी नाराज हो जाता है इस बात से। आप सीधे ही पता होना चाहिए किसके पास जाना चाहिए। तो जिस प्रॉब्लम में आप जिसको लेटर लिखते हो, है नहीं है, जिससे संबंधित, वही तो होता है सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट। अब वो सबसे पहले तो तुम क्या करोगे? अपना पता। आप अगर पत्र भेज रहे हो, हम पत्र भेज रहे हैं, तो हम सबसे पहले अपना पता लिखेंगे। डेट इसलिए डालनी चाहिए कि अगर आपका काम नहीं सोल्यूशन हुआ तो बाद में उसको अधिकारी को पता भी तो होना चाहिए कि ये कितने दिन पुराना इसका लेटर पड़ा है। डीएम देखेगा ना तारीख हो कि इतने दिन पहले का इसका एप्लीकेशन आया, तुमने अभी तक इस पर क्यों संज्ञान नहीं लिया, है ना? तो इसलिए सेंडर्स एड्रेस के बाद आपको जो डालनी होती है वो क्या डालनी होती है? आपने तो भेज दिया, आपने भेज दिया। अब आपको ये नहीं, उस गरीब आदमी को ये नहीं पता है कि मैं लेटर लिखूं या सूचना लिखूं, किसके पास लिखूं, है नहीं है? तो तीसरे पॉइंट में क्या लिखना चाहिए? रिसीवर्स एड्रेस, जिसके पास ये लेटर जाए। गांव की जनता अनपढ़ है, उसको पता नहीं है कि हम कैसे करके लेटर लिखें, नहीं लिखना आता लेटर। इसीलिए सरकार ने एक 1076 टोल फ्री नंबर डायल किया कि दुनिया की कोई सी भी प्रॉब्लम हो, आप फोन करो और सीधे वो सीएम आवास पे लगेगा, है ना? कहाँ लगेगा? वहां एक पढ़ा लिखा व्यक्ति बैठा होगा, वो भी आप बोलते जाओगे और वो लेटर लिखता जाएगा। मतलब तुम जो लेटर लिखते हो, तुम्हारे लेटर लिखने का काम कौन कर रहा है? जो बाहर बैठा है। तुमने 1076 पे कॉल की, तभी वो लेटर जाएगा उसी अधिकारी के पास। किसके पास? आपने देखा होगा कि हर घर शौचालय योजना कितना रुपए आता है, मुझे पता नहीं, 12,000। तो सही है, 12,000 ही आता है कंफर्म। 12,000 रुपए आया, सुनो, 12,000 रुपए आया, सबका आया, शौचालय बना। तो अब शौचालय फिर बढ़िया बनवा दिया थोड़ा, तो वो पैसा हो नहीं पाया, तो पापा ने फोन किया, बोले यार 10,000 रुपये भेज देना, तो थोड़ा शौचालय
बनना। मैंने कहा क्यों? तुम तो कह रहे थे शौचालय आ गया है तो इसीलिए बनवा रहा है दूसरे दिन। मैंने कहा ठीक है। बोले अरे वो प्रधान ने 2000 रुपये ले लिए। मैंने कहा 2000 किस बात के ले लिए उसने? बोले उसने ही तो पैसे निकाले हैं। मैंने कहा अच्छा उसने अपने घर से पैसे दिए? तो मैंने कहा नंबर है, फोन नंबर। मैंने फोन नंबर, मुझे तो कोई जानता नहीं, तो फिर मैंने पापा का नाम बताया। मैंने कहा प्रधान जी बोल रहे हैं? क्या अच्छा अंकल उनका बोल रहे हैं? मुझे बताओ। मैंने कहा 2000 रुपये आपने किस बात के लिए? अपने खाते से निकाल के दिए? अपने खाते से निकाल के दिए हैं तुमने? तुम्हारे पिताजी के पैसे थे भी तुमने उनसे 2000 रुपये ले लिए और 10,000 रुपये का तुमने वो दान में दे दिए? बोले नहीं। तो मैंने कहा लेटरिन निकलवाने के लिए तुमने 100 रुपये भी खर्च किए होंगे इसमें? बोले वो हम सबसे लेते हैं। मैंने किस लिए लेते हो ये तो बताओ। अरे बोले वो सचिन साहब को देना पड़ता है तब जाके। तो मैंने कहा अच्छा तुम इतने ईमानदार व्यक्ति हो कि तुमने अपने पास से सचिन को पैसे दिए हो, तब जाके सचिन ने लेटरिन निकलवाई, उसके बाद तुमने उसमें से पैसे लिए, वो भी 2000 रुपये तुमने लिए, उसमें से 1 रुपया भी तुमने लिया होगा, है नहीं? मैंने कहा ऐसा करो, वो 2000 रुपये चुपचाप वापस कराना घर, नहीं तो तुम समझ लेना बहुत बुरा हो। अरे बोले अब तुम फालतू मत बोलो, तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने पढ़े लिखे लोग हमें आंख दिखाते हैं, सब हमारे जेब में रहते हैं, तुम्हारे जैसे पढ़े। जेब का मतलब क्या है? 4-5 लोग उनके घर के सामने डेली बैठते हैं, है ना? 4-5 लोग उनके घर के सामने डेली बैठते हैं, तो वो एक तरह से गुंडे होते हैं। स्टार्टिंग
उस दिन तो हम लोग कर रही पार्टी में विदाई वाले में पूजा कर रही विदाई छोटे वाले को तेरा मन लगा ना लगा तब कितने पढ़ाई के लिए कौन तो करने पड़ी कौन तो करने पड़ी लेट करने पड़ी तो पढ़ाई में पता है भाई पूरा के साथ लेके जाओ ओके नोट में डाल दे क्या पैसे वापस आ गए कल बुलाया अरे देखेंगे पढ़ाई लिखाई किस दिन काम में आती है। मुझे बड़ी उन लोगों पे गुस्सा आती है जो पेन लगा के जाते हैं पढ़े लिखे लड़के और एक बैंक में बूढ़ा आदमी बैठा होता है तो कहते हैं इस पर भंडियों मारो और तुम जो हो उसको नजरअंदाज कर देते हो। नहीं करना चाहिए, नजरअंदाज करना चाहिए नहीं करना, क्योंकि ये जो पीढ़ी है ये 20 साल बाद मरने वाली है। उसके बाद ये पीढ़ी आपको मिलेगी। जो माताएं हैं इसमें जब भी 20 साल बाद वाली जाने वाली है, फिर ये वाली माताएं मिलेंगी सब इंस्टाग्राम वाली सब इंस्टाग्राम भाई भी वही कहने वाला था। तभी एक दो वीडियो मैंने जैसे मैं कभी कभी मतलब खूब बढ़िया करके कहीं कपड़े पहनता हूँ, नहाता हूँ, धोता हूँ तो ऐसे करके वीडियो बना लेता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ यार फेसबुक इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल तो रहा हूँ, आगे आने वाले समय में बच्चे होंगे, बच्चा बड़ा होगा, वो मेरी इंस्टा अकाउंट आईडी देखेगा तो क्या मैसेज जाएगा, है नहीं है? इसलिए सारी चीजें बड़े ध्यान से करना चाहिए, है नहीं है? कुछ लड़के अपने आयु एक उम्र होती है ना 18 से 25 साल के भी, 30 साल के भी, वो जैसे लव मैरिज कर ली, दूसरी इंटरकास्ट में शादी कर ली। आप समझते हो ये चीज कहाँ जाती है? फिर बाद में आपके बच्चे होते हैं, बच्चे के बाद फिर पता लगा लड़की गंगवार, लड़का किसान, उनके बच्चों की फिर शादी करने में इतनी प्रॉब्लम होती है, इतनी चीजें होती है। अरे संस्कार में बन के रहो, है नहीं है? माता पिता का सम्मान करो, तुमसे ज्यादा अकल है उनमें, तुमसे अच्छी लड़की वो ढूंढ के देंगे, तुम कभी नहीं ढूंढ पाओगे खुद से अपने आप में। ना कोई लड़की अपने आप से कभी कोई अच्छा लड़का ढूंढ सकती है, घर वाले ज्यादा बढ़िया ढूंढ के देंगे। सर एक्सपीरियंस है, हाँ घर वाले ज्यादा बढ़िया ढूंढ के देंगे, है नहीं है? आपकी बात के जोर में बोल दिया नहीं सर जी, हमारे वो बहुत घर वाले बहुत बढ़िया ढूंढ के देते हैं। सर तो बस उस टाइम के लिए अट्रैक्शन होता है, बाद में बस हाँ वो पेरेंट्स जो देखते हैं वो फ्यूचर तक देखते हैं कि हाँ बाकी तो बहुत बुरा लगता है। फ्यूचर तक मैं ये नहीं कहता किसी अनपढ़ के साथ कर लो, नहीं, देखो पसंद करो, ना पसंद हो पापा से मना करो, है नहीं है? लेकिन वो जो लाएंगे अच्छी लगेगी। सर सब अपने बच्चे का अच्छा सोचते हैं हाँ, कि बच्चे तो आपने सबसे पहले क्या लिख दिया? भेजने वाले का पता
फिर आपने क्या लिख दिया, डेट लिख दी। फिर आपने क्या लिखा, जिसको भेजोगे पता। सबसे इंपॉर्टेंट किसी पर, ये भी क्वेश्चन आएगा, किसी लेटर का सबसे इंपॉर्टेंट भाग कौन सा होता है, सबसे कौन सा होता है, आगे लिखो। बॉडी कॉन्टेक्ट, बॉडी कंटेंट, आगे लिखो बॉडी कंटेंट। अरे बॉडी कंटेंट क्या है, मतलब उसमें डिटेल। हाँ वेरी गुड, बॉडी कंटेंट होता है। आगे देखो 6 वाला कंक्लूडिंग लाइन, ये बताओ कंक्लूडिंग लाइन, इसको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। कंक्लूडिंग लाइन सुनो, पूरी प्रॉब्लम एक समझी अधिकारी के सामने खड़े हो गए, कैसे आए हो, बाबूजी बहुत परेशान है। हाँ हाँ बताओ क्या परेशान है, बाबूजी बहुत गरीब है। अच्छा, अरे तो गरीब है तो और बताओ आगे, समझ रहे ना। बाबूजी ऐसा है कि जो है हमारे पास जमीन भी नहीं है। अच्छा ठीक है, और बताओ। बाबूजी परेशान बहुत हैं। अच्छा ठीक है, तो क्या हो गया, हमारी इतनी जमीन थी वो वहाँ चली गई, या फिर हमारे ये वाली बीमारी है। अच्छा ठीक, चाहते क्या हो भाई, अभी कहना क्या है, चाहते क्या हो। तो लास्ट में कहा कि हमारा आयुष्मान कार्ड बनवा दो, जिसकी वजह से हम पथरी का ऑपरेशन कराना चाहते हैं और उससे हमारा फ्री इलाज हो जाए। क्या मतलब हुआ इसका, पहले आप अपनी प्रॉब्लम्स बताओ, पहले अपनी आप प्रॉब्लम्स। अब मैं एक हाई स्कूल वाला लेटर लिखवा रहा हूँ कि सर आई बेट टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, है नहीं है, कि आपसे मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ कि कल रात मुझे तेज बुखार आ गया तो भाई हम क्या करें, तुम हमें पढ़े हो लेटर, है नहीं है। मैं दवाई लाया फिर भी सही नहीं हुआ, डॉक्टर ने 3 दिन के लिए बताया है कि रेस्ट करो। अच्छा फिर आगे बोलो, आगे क्या बोले, 3 दिन की छुट्टी चाहिए, इसीलिए तो ऊपर ये सब बातें कहते रहे, इसीलिए तो ऊपर सारी बातें, ये सारी बातें जो कहना वो क्या होता है, बॉडी कंटेंट। वो जो सारी बातें आप कहते हो इधर उधर की, वो क्या होता है, वो बॉडी कंटेंट होता है। और बाद में चाहिए क्या तुम्हें हमसे, वो क्या होता है, कंक्लूडिंग लाइन। समझ रहे हो, आगे लिखो कम्प्लीमेंट्री क्लोजर। मेंटेली क्लोजर, कम्प्लीमेंट्री क्लोजर, ठीक है। कम्प्लीमेंट्री क्लोजर क्या होता है, थोड़ा लगाओ उनसे दिखाओ, कम्प्लीमेंट्री क्लोजर थोड़ा लगाओ, थोड़ी मीठी बात है। ये वही बात है, आपकी अति महान कृपा हो, आपकी महान कम्प्लीमेंट्री क्लोजर, आपकी अति महान कृपा होगी, ये चीज हो जाती है। तो जब फिर बाद में क्या होता है, लास्ट में बताओ, लास्ट में क्या करोगे बताओ जी सर, लास्ट में क्या करोगे, लास्ट में सर जी इज्जत सिग्नेचर करोगे, अपना नाम लिखोगे, क्या लिखोगे, अपना नाम लिखोगे, है ना, लिखो लास्ट में क्या लिखोगे, लास्ट में क्या करोगे, हाँ बहुत अच्छी बात, योर ओबीडिएंटली करके, हाँ तो लिखो along with या कैंडिडेट सर, along with किसके साथ, डेसाइनेशन, है ना, हाँ सिग्नेचर अलॉन्ग विद डेसाइनेशन, सिग्नेचर आपको करना है, मतलब अपने ठीक है। तो एक लेटर राइटिंग में बेटा यही तत्व आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट पार्ट ऑफ लेटर राइटिंग, है ना, कौन सा पार्ट लेटर राइटिंग का भाग नहीं है ना, फॉर्मल लेटर का भाग नहीं है। तो यही है
इनके अलावा कोई ऑप्शन में देता है तो वो नहीं है। किरण पूछ सकता है सेंडर एड्रेस, एट डेट, रिसीवर टाइटल, सब्जेक्ट, बॉडी कंटेंट, कंक्लूडिंग लाइन, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर बारे में बात फिर से बताओ, थोड़ा लुभाना, लास्ट में हमारी बात मैं रुको मेरी सुनो। आपको मैंने एक दिन बताया था कि मेरा जो कमरा मैंने मकान बनवाया तो वो बहुत अच्छा बनवाया, मोहल्ले में सबसे अच्छा। तो एक सामने वाली जगह पड़ी थी, दोस्त मेरा प्रधान है इसमें, तो वो बोला नहीं वो बोले कि मैंने कहा यार कमरा बनवाया आ रहे हैं हमारा भी बनवा दो। बोले अरे माता तुम क्या करोगे, मेरे सामने जगह पड़ी है बिल्कुल, मैं सोचता हूँ चारों तरफ वो बन जाए तो उसमें कुछ चीज़ें रहेंगी, जैसे कभी क्या नाम थोड़ी सी बाउंड्री हो जाए, पीछे कमरा बनवा दिया, काफ़ी जगह है। बाकी उसमें मतलब धनिया है, मूली है, गाजर है, ये कभी जाओ पीलीभीत से तो वहाँ घूमते हुए बड़ा अच्छा लगेगा। तो मैंने सोचा यार बन जाए थोड़ा अपना, 1.5 लाख रुपये मिल जाएगा। तो बोले ठीक है, लेकिन यार वो तो आवास में मिलेगा। तो बोले ऐसा करो तुम झोपड़ी बनवा दो। मैंने कहा कैसे बनवाऊँ, तो फिर ढूंढे, प्रधान जी बोले मैं बनवा दूँगा, आप 2000 रुपये मेरे खाते में भेजो। मैंने 2000 रुपये भेजे। 2000 में क्या किया कि 3-4 आदमी पुराने पकड़े और उसमें छप्पर वगैरह डलवा दिए, मड़ैया बनवा। लेकिन आज ही मड़ैया बनवाई, वो छोटा सा बनवाया टेंट। 3-4 दिन बाद वो जांच होने वाली थी, जांच हो ही नहीं पाई, तब तक वो 2 विचार लड़ गए तो उन्होंने सब खत्म कर दिया। तो वो 2000 रुपये अब वो मुझसे ये बोले, अब फिर आए तो वो बोले मुझसे, बोले यार, तो मैंने कहा प्रधान जी देखो फोटो खिंचवाओ यार, तुम ऐसा ही खिंचवाओ, अब मैं दोबारा नहीं कर पाऊंगा। तो वही उसी में मैं खड़ा हो गया। अब मैं जैसा पीलीभीत से आया सेम ऐसा ही, अब ऐसे खड़ा हो गया, मैं फोटो खिंचवाया, मैंने लगा दिया। अभी तो बता रहे प्रधान जी कि तुम्हारा जो फोटो था, उन फोटो से हमने पहचान लिया कि इनको कमरे की क्या जरूरत है। कमरे आदमी जीन्स की पैंट पहने हैं, जैकेट पहने हैं, घड़ी पहने हैं, अच्छे जूता मोजा पहने हैं। तो अधिकारी ने वहाँ से चीज पकड़ ली, तो फिर उसने वो मनाही कर दिया। और फिर मैंने कहा चलो जो 25,000 का बाद में मैं पहले देता हूँ, पहले मैंने पैसे देने की कोशिश करी, फिर वो माना। लेकिन तब तक पता लग गया लोगों को कि यहाँ आने वाला है। तभी मेरे जो घर है, घर के मैंने बताया था अंदर जा जाके बाथरूम है, सब टाइल ऊपर नीचे सब फोटो खींच के सचिन मुझे दिखा रहा कि तुम्हारा इसलिए नहीं आया, देखो तुम्हारा फोटो घर किसी गांव के कोई लड़का यानी मेरे घर में कौन घुस सकता है, वो तो घुस सकता है जो कोई खास होगा अपना, नहीं तो सारा आदमी दुनिया अंदर जा सकता है। तो सचिन के पास फोटो थे बताओ, तो फिर वो नहीं हो पाया। तो इसीलिए उन्होंने कपड़ों की वजह से नहीं किया, इसीलिए उसी के अलावा है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर। हाँ, ताकि यहाँ वो महाराज जी बहुत गरीब है, परेशान है, ये है, तो वो मुझसे कह रहा है यार तुम्हें कपड़े भी अच्छे नहीं पहन के आने चाहिए। एक किसान, एक गरीब आदमी कैसा होता है वैसा ही तो फोटो खींचना चाहिए, तभी तो लगेगा कि हाँ इसका कमरा नहीं हो, इसका घर नहीं है। ये तो पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो बहुत माइंडेड होते हैं, हर चीज़ पहचान लेते हैं, आप उससे उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो। लेकिन हाँ कुछ अच्छी बातें, क्लोजर, थोड़ा घनिष्ठता, ऐसी बात तभी कहते हैं आपकी अति महान कृपा होगी। लेकिन हमने उस चीज़ को वैसा बना दिया, एक रटा रटाया है ना। आप बॉडी कॉन्टैक्ट में कुछ अच्छी चीजें भी लिख सकते हो जो उनको रटा रटाया ना लगे, अधिकारियों को ये लगे कि यहाँ सचमुच ऐसा है। रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, ये किसमें आता है? रिस्पेक्टेड सर और मैम लिखते हैं, इन्हीं फॉर्मल में आता है, मतलब कौन से वाले में आता है, कौन से फॉर्मेट में आता है, ये सारे लिखा है इनमें से। रिस्पेक्टेड मैम ये रिसीवर एड्रेस में, रिसीवर एड्रेस में, हाँ लेकिन सब्जेक्ट के नीचे लिखते हैं, मैंने तो देखा है, सब्जेक्ट के नीचे लिखा जाता है रिस्पेक्टेड मैम सर, कॉमा लगा कर लिखते हैं सब्जेक्ट को ऊपर, तो फिर क्यों फोटो खाली सर लिख देता है, सर लिख जाता है, रिस्पेक्टेड वहां पे फिर नहीं लिखा जाता। ये तो एड्रेस है, तो रिस्पेक्ट सुनो, जो तुम रिस्पेक्ट वाली बात कर रहे हो लाइन में, अच्छा मैं समझ रहा हूँ,
यहाँ पे लिख दो, ऐसे लिख दो सर, यहाँ पे मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से, यहाँ पे ना यही की तो बात कर रहे हो। तो ये आता है कांटेक्ट में, बॉडी कांटेक्ट में आएगा। हाँ वही तो बॉडी कांटेक्ट में आएगा ना। हाँ। रिसीवर्स एड्रेस में तो एड्रेस लिखेंगे। हाँ एड्रेस में वहां पे तो उनको अधिकारी का नाम लिखोगे ना। हम लेटर ले रहे हैं समाज कल्याण अधिकारी पीलीभीत। रिस्पेक्टेड सर ये है रिस्पेक्टेड, मोस्ट रिस्पेक्ट, हिंदी में कहता है विनम्र निवेदन, सम्मान निवेदन, वो तो कंटेंट बॉडी में आता है। हाँ ये बात तुमने सही पूछी है कि रिस्पेक्टेड है, मोस्ट रिस्पेक्टफुली है, ये काहे में आएंगे, तो कंटेंट बॉडी में है। चलो आगे देखो। हाँ तो ये तो इसके हो गए किसके, अब आप एक डालो इनफॉर्मल लेटर, यही तो पूछेगा और तुमसे लेटर को बिना पे एग्जाम में लिखवाने के लिए आता है। आप डाल लीजिए इनफॉर्मल, मैं इधर ले लेता हूँ इनफॉर्मल फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर। बस सुनो, ये अंतर भी पूछ सकता है, फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर अंतर भी पूछ सकता है। देखो भाई कैसे, ये सेंडर एड्रेस, अरे ऐसे भी पूछेगा कि कौन सा पार्ट है जो फॉर्मल में होता है लेकिन इनफॉर्मल में, इनफॉर्मल क्या आपने सगे संबंधियों को लिखते हो, तो वहां हर चीज लिखने की जरूरत नहीं है आपको। तो पहली बात तो भाई सेंडर का अपना पता तो लिखना पड़ेगा, लिखो सेंडर एड्रेस, ये लिखना पड़ेगा, लिख लीजिए सेंडर एड्रेस। देने वाला अपना पता तो लिखेगा कि मैं, अच्छा उसके बाद डेट लिखोगे, ठीक है। रिसीवर एड्रेस, जिसको पता है उसको लेटर में नहीं लिखोगे भाई, लेटर में लिखोगे बताओ, वो पता नहीं लिखा जाता, वो लेटर में पता नहीं लिखा जाता। लेटर के अंदर तुम सही बताना है, आपने अपनी पत्नी को पत्र लिखा, आप फौज में हैं, आपने क्या लेटर के अंदर पत्र में ये चीज लिखी है क्या, जिसको मिलेगा उसका पता लिखोगे पत्नी का, लेटर के अंदर नहीं लिखोगे। ये एक बात पॉइंट वाली बात समझो बात की, वो तो लिफाफे में ऊपर लिखे जाता है, अंदर लेटर में एकदम पूरा लेटर लिखा जाता है, पत्नी का पता। लेकिन फॉर्मल लेटर अगर किसी अधिकारी को लिखोगे तो उसका तो लिखना पड़ता है, हाँ कि जहाँ अधिकारी बैठता है वहाँ का पता लिखना पड़ेगा, अब वो लेटर में आपको मेंशन करना पड़ेगा। लेकिन पत्नी को पत्र लिखते हो तो मेंशन आप बताओ ना, आप कभी अपने दोस्त, अपने मतलब भैया को पत्र लिखोगे तो लेटर के अंदर वो पता लिखते हो, तो वो चीज यहाँ पे नहीं रहेगी, ठीक है। सही बताना, क्या सब्जेक्ट लिखा जाता है, बताओ क्या सब्जेक्ट लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है। कौन से तुम्हें उनसे समस्या सुलझानी है, उनसे समस्या नहीं सुलझानी है, हाँ तो वो नहीं लिखा जाता। हाँ बॉडी कंटेंट तो लिखा जाएगा, बॉडी कंटेंट वही कंपलसरी है, तभी तो पत्नी को लगेगा कि हमारा फौजी हमें याद कर रहा है, 6 महीने से नहीं आया फिर भी प्रेम कर रहा है। बॉडी कंटेंट में तुम 50 गालियां लिख दो, वो भी उसके पास पहुंचा जाएगा। बॉडी कंटेंट में तुम 50 मतलब प्रेम वाली बात लिख दो। बॉडी कंटेंट क्या लिखोगे, उसकी कंटेंट उसके अंदर क्या लिखोगे। तो इसमें पहले तो हाल चाल लिख देंगे, फिर मुख्य बात लिख देंगे, फिर अंत कर देंगे। हाँ हाँ पर्सनल बातें भी लिख सकते हो। बॉडी कंटेंट, उसके बाद सारी बातें लिखवा दी। तुमने देखा होता कि लास्ट आते आते देसी बात में लिख रहा हूँ, देसी बात। आप लेटर लिखते हो, लेटर लिख दिया, पहले पूरे लेटर में तुमने मनाया, अपनी बात करी, जब लास्ट बात आती है तो तुम ले लो कोई ऐसा वर्ड लिख दूं लास्ट में कि बिल्कुल बात बन जाए, है ना? अच्छा कोई बात नहीं,
आप किसी मतलब कोई लड़का या कोई लड़की या कोई व्यक्ति व्हाट्सएप पे बात कर रहा है, वो भी एक मैसेज ही है, लेटर ही तरह से बात कर रहे हैं। जब बात एंड होने पे आती है तो उस समय ये लगता है कि वो ऐसी बात कर दें जिससे मतलब हमें भी बहुत खुशी हो, इसे भी बहुत खुशी हो। जी सर। है नहीं? जैसे जैसे कहते लिख देते हैं गुड नाइट, और बाद में अगर ज्यादा प्रेम है गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स, थैंक केयर। ये लास्ट में वर्ड क्या है? बहुत रिझाने वाला वर्ड क्या था? कम्प्लीमेंट्री क्लोजर। क्या होता है? कम्प्लीमेंट्री क्लोजर, कम्प्लीमीटर, कम्प्लीमेंट्री क्लोजर। कम्प्लीमेंट्री क्लोजर। कम्प्लीमेंट्री क्लोजर क्या है? सब बातों की एक बात। अब इसको बताओ, सिग्नेचर एलोंग विद डिसाइडेशन, सिग्नेचर करके प्रार्थी करते, प्रार्थी प्रार्थी नहीं, लेकिन सिग्नेचर तो किया जाएगा बाद में। आपका प्यारा पुत्र विवेक है ना, आपका प्रिय पति सुनील, कहते नहीं कहते? आपकी प्रिय पत्नी राधा, है नहीं? इतना तुम कहता है तो ये सिग्नेचर लिखना है। सिग्नेचर का प्रार्थी और देना, केवल सिग्नेचर लिखना है। केवल इसमें क्या लिखना है? आपका प्रिय दुश्मन नहीं, ये तो गलत बात है। ये अब मैं इस बात में मैं पढ़ाई में बात करूंगा। जैसे आपका प्रिय दोस्त, पक्का दोस्त, फास्ट फ्रेंड, तो दोस्त के साथ तो प्रिय मित्र, प्रिय दुश्मन नहीं मैंने बताया। दुश्मन दोस्त के साथ अगर कोई बात लगाना तो वो दूसरा लगाता हो। सॉर्न नहीं बताया, ऐसे प्रूव आ रहे सॉर्न, सॉर्न एनिमी, पक्का दुश्मन। और फास्ट फ्रेंड पक्का हो, पक्का अंग्रेजी दोनों है, लेकिन दोस्त के साथ दुश्मन ही कहेंगे और क्या कहेंगे। अब क्वेश्चन बनता है, सुनो, अब क्वेश्चन ये बनेगा कि कौन सी चीजें फॉर्मल और इनफॉर्मल में नहीं, मतलब इसकी तुलना में, फॉर्मल की तुलना में इनफॉर्मल नहीं होती। एक ही क्वेश्चन आज तक पूछा गया बार बार, 10वीं बार। सबसे पहला एक ही क्वेश्चन है, कौन सा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में लिखा जाता है, क्या पूछा जाएगा? ठीक है, और सुनिए, कंक्लूडिंग लाइन भी नहीं लिखोगे। कंक्लूडिंग लाइन और कॉम्प्लीमेंट कि आपने सब बात लिख दी, बाद में कहते छुट्टी दे दो हमें इतने दिन की, वो भी तो नहीं है। कंक्लूडिंग लाइन नहीं होती है, तो ये दो बार ध्यान रखना, कंक्लूडिंग लाइन, कंटेंट, और ये भी लिखना है इसमें सिग्नेचर, मतलब सब पूरे डिटेल में हो गया, इसमें खाली सिग्नेचर। रिसीवर एड्रेस इसमें पढ़ता है और इसमें रिसीवर एड्रेस नहीं पढ़ता। देखो कितना आसान है, आपको ये लगा होगा कि यार चलो अब लेटर से कोई क्वेश्चन आएगा तो नहीं बचेगा, बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। Sir, what is salutation in the letter? Salutation, sir. हाँ, क्या होता है? सैल्यूटेशन होता है, सैल्यूटेशन से ये होता है, लिख पा रहा हूँ सैल्यूटेशन के बारे में। चलो सैल्यूटेशन के बारे में लिख लो, व्हाट इज सैल्यूटेशन। एक मिनट आ रहा हूँ, खड़ा हो। तुमने सही पूछा, तुमने क्वेश्चन पूछा सही, में सैल्यूटेशन के बारे में लिखा। बेटा एक इसमें सैल्यूटेशन भी होता है, क्या होता है वो अलग से लिख रहा हूँ।
बेटा सैल्यूटेशन पार्ट ऑफ लेटर सैल्यूटेशन होता क्या है सैल्यूटेशन क्या होता है सैल्यूटेशन एक लेटर का भाग होता है अब क्या कहते हैं उसको होता क्या है सैल्यूटेशन तो इसकी एक डेफिनेशन लिख लीजिए आप लिख लो द सैल्यूटेशन is a customary हेडिंग आपने हाँ है ना के हो customary you are जुड़ गया customary greeting to the greeting to the of the letter सीधी कह दो ना काय मारे एक बार ये डिपेंडिंग the relationship between between the sender अभी इसके बाद आपकी क्लास लगेगी ना and the receiver अरे नहीं सकी एक बार देखता वो तो आप जियोग्राफी मेरी इच्छा है कि लग जाए जियोग्राफी तो देखिए उन्होंने कल मना कर दिया नहीं पढ़ेंगे कोशिश में है देखो क्या होता है जियोग्राफी चलेगी आपसे तो मैं आपको बहुत गजब पढ़ाता सच में मैंने कितनी सारी करी खुद से अपने आप मतलब सर तुमने मना कर दिया बच्चे कहाँ से मार दिए नहीं हमने जगह कहाँ बैठने आए हैं तो फिर हम लोग जा रहे हैं हम लोग जा रहे हैं मैं कल गया था उन्होंने मना कर दिया फॉलो लेकिन मैं कोशिश में हूँ मैं बच्चे ही नहीं आए बच्चे कम हो जाएंगे तो अभी वो बेकार कर देंगे तो बुलाएंगे सर आज लास्ट डे है ना आपका यस आपने क्या लिखा है कर्नल आज आप होगा गाड़ी है मेरे पास आज क्या करना आज बात करूंगा मैं तुम खा दो फोटो तुम खा दो अरे लाओ यार and the first name of the person ये बेटा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके बारे में अभी बता रहा हूँ क्या है इसको आप बता लीजिए पहले इंपॉर्टेंट बात है
आपका ज्योग्राफी बचा है हाँ और वो बचा में क्या कहते हैं कॉन्फ्लिक्स हाँ इकोनॉमिक्स अच्छा बचा ये है कौन पढ़ाने आएगा वो भी मैं पढ़ा सकता हूँ कोई अच्छी टीचर हो सर, आप अरे लोग तो लगाए तो अब वहाँ कर रहे हैं कर रहे तो पढ़ा दो फिर ही पढ़ा दो वहाँ कहाँ पे इकोनॉमिक्स सर पहले यही सही बात हो सर आप लोग पढ़ाओ तो ठीक है और दूसरे के बच्चे के नाम भी और ये चीज बहुत पर सर हिंदी क्या नहीं पढ़ाई जाएगी हिंदी सब्जेक्ट में नहीं है कोई हिंदी नहीं तो पढ़ सकते हैं ये जैसे अरे बोल देंगे वो आई नहीं तुम्हारी फ्रेंड एकता या सच वही चश्मा वाली जो अरे ये तुम्हारे साथ जिसकी तुम चीज खा जाती थी अरे वो तो बहुत बोलती है सर उसकी तो वो मेरी दोस्त तो मैं यहीं से बन गया सर मुझे लगा वो पहले चश्मा वाली लड़की वो सीट तो मेरे साथ में अच्छा मुझे वो मुझसे काफी छोटी भी होगी उसका अभी 12 आई नहीं हो गया लेकिन वो बोलती बात है सर आप यही में रहते हैं हाँ पीलीभीत में रहते हैं सर कह रही हूँ मैं उसकी किस कारण से छतरी चौराहे तुम किस चीज की तैयारी कर रही हो सर मैं तो यूपीएससी की करूँगी अच्छा यही रहेगी नहीं पहले दृष्टि में करती थी दिल्ली में फिर चली आई थी डेट एक्सपायर हो गई उसका एक्सपायर हुआ तो आप यहीं पूरनपुरी कर रहे हैं अन अकाडमी से भेज दिया अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया तो रूम पे ही रह के पढ़ाई करते हो क्या रूम पे ही रहते हो या लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर रहे हो नहीं सर रूम पे रहते रूम पे जब रूम पे ही रह रहे हो वो चीज अलग बात है बच्चे जब वो बच्चे को पढ़ रहे लाइब्रेरी रूम बाकी में पढ़ने को तो बच्चे रूम पे पढ़ सकते हैं मैं घर पे पढ़ लूंगी लाइब्रेरी में भी क्या है बस नहीं नहीं अगर आप रूम अलग लेके रहते हो तो फिर रूम पे ही पढ़ना तो रूम पे ही पढ़ना लेकिन अगर घर से आ रहे हो तो घर वालों के लिए लाइब्रेरी ठीक है घर वाले कभी कहते हैं ये करो वो करो लाइब्रेरी से अच्छा रूम है रूम पे कोई कहने वाला है ही नहीं सर लाइब्रेरी में कभी बच्चे जाते अच्छा इधर रूम कितने के मिल जाते हैं अपने पूरे यहाँ सर मेरा तो पूरा पोर्शन है 2500 का सर कौन से कॉलेज पूरा कोर्स 2500 का यहाँ पे रूम है और टीचर 3 हाँ मैंने ले एक रखा है फिर भी उतने का ही देते हैं कितने का देते हैं 2500 का है एक ही रहे 2 रूम है वो एडजस्ट हो जाएगा कौन सी कॉलोनी यही सूर्यांश हॉस्पिटल के पास तो सर वो एरिया के हिसाब से है मेरी कॉलोनी में तो देते हैं 5000 रुपए में एक रूम और अच्छा भी है उधर अंदर कौन रहेगा ये यही पंकज कॉलोनी में 1,000 रुपए पे पंकज कॉलोनी में तुम्हारा और बढ़िया है इधर और बढ़िया ही है बाहर यही चौराहे के पास में है। चौराहे से सर थोड़ा हटके ये बिल्कुल यहीं पे है बिल्कुल मतलब बहुत ज्यादा सूर्यांश के पास नहीं बहुत ज्यादा पतली गलियों में नहीं है नहीं हाईवे पे है बिल्कुल अच्छा ये सूर्यांश के पीछे है आगे सूर्यांश और वो बिल्कुल नजदीक है 1-2 घर छोड़ के तो सही है वहाँ तब तो पे बहुत अच्छी बात है सर नहीं तो कई जगह ना एरिया के हिसाब से देते हैं कि यहाँ सर पीलीभीत में महंगे बोल सही और भी पार्टनर तुमने किसी को रखा है नहीं अभी तो किसी को नहीं रखा है अकेली ही रहती हो और पता हमारा वहाँ 2500 का बिल्कुल इतना बड़ा दूंगा कि हम 2-4 पाई डाल सर आपका पीलीभीत फिर यहाँ से महंगा होता है रूम बहुत महंगे सर यहाँ पे भी सब अब मैं लेकिन देखना बहुत अच्छी कॉलोनी मैं बल्लभ नगर में रहता हूँ बल्लभ नगर निर्मल होटल से उधर में होटल का वो बाग है बाग से पीछे तो कार पसंद
के सामने बाग है, उसी बाग से उसी गली के लिए तो बल्लभ नगर में रहना। सर और फैसिलिटी भी क्या क्या दे रहा है? जो रूम ओनर है वो भी रूम का वो रूम ओनर का वो तो मकान मालिक है, उनसे थोड़ा अच्छे संबंध बन गए हैं, बिल्कुल घर जैसा है, और भी भरोसा भी ज़्यादा किसी पे वो करते नहीं हैं। बड़े लोग हैं, ज़्यादा किराए पे वो उठाते भी नहीं, अच्छा आदमी जल्दी देता भी तो नहीं है, ये भी तो प्रॉब्लम है। अब वो लोग किराए पे सही है, तो तुम्हारा भी मकान मालिक रहते हैं? हाँ नीचे रहते हैं, ऊपर हम रहते हैं। अच्छा अच्छा। पूरनपुर में ठंड भी खूब पड़ती है, तो गर्मी पड़ती है तो बहुत पड़ती है। बहुत ज्यादा लाइट भी नहीं आती है। पिछली सर बार लाइट है, लाइट बिल्कुल नहीं आती थी यार, पिछली बार परेशान हो गए थे। गर्मी पिछली बार साल मैं- में बता रखा है मैंने। पिछली बार मैं गर्मियों में यहाँ आता था पढ़ाने, तो बहुत परेशानी। गर्मी तो बहुत होती है सर, उधर नहीं होती क्या? आप क्या करेंगे? तुम्हारा नक्शा बिगाड़ दिया है, तुमने पेन चला चला। सर इन्होंने भी तो नहीं चला के सर इनसे चला नहीं गया, बस गया और मुझे बनवा देती। हाँ? बहुत बढ़िया किया। हाँ, अरे मैं खोलता हूँ तो हर बार करना पड़ता है। बचना पड़ेगा। और हमें जनवरी की हम तुम्हें सुना तब हम अपने पढ़े। तो आए तो कोई नहीं। अब तो डेट टाइम ना खोला था। अच्छा ठीक है। आपके पास अब ऑनलाइन क्लास ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहे हैं 4 बजे देखिए एक वो लड़का बोला कि सर सैल्यूटेशन क्या होता है, और सच में ये पार्ट ऑफ लेटर है, लेटर का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वैसे भी लिखवाता, लेकिन मैंने सोचा बाद में बात सुनो। सैल्यूटेशन ये एक अभिवादन वाला वर्ड है। कैसा वर्ड है? अभिवादन वाला। जैसे आप कहते हो डियर, सर, मिसेज, मिस्टर, है ना? ये देखो, तो सैल्यूटेशन एक कैसा वर्ड है? सैल्यूटेशन का मतलब क्या होता है बताओ? ये लिखो हिंदी अभिवादन। तो सैल्यूटेशन इज कस्टमरी ग्रीटिंग टू रेसिपिएंट ऑफ द लेटर।
सैल्यूटेशन जिसको पत्र प्राप्त होता है उसके लिए हम यूज करते हैं। सैल्यूटेशन किसके लिए यूज करते हैं? जिसके लिए पत्र प्राप्त होता है उसके लिए हम सैल्यूटेशन का यूज करते हैं। आई वारियस डिपेंडिंग अपॉन, अब इट वारियस डिपेंडिंग अपॉन, ये निर्भर करता है किस पर? द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर, भेजने वाले और प्राप्त करने के वाले बीच का संबंध है उस पर निर्भर करता है। कैसे? अरे भाई अगर पत्नी है तो डियर वाइफ लिख देगा, पिताजी है तो डियर फादर लिख देगा, तो उसके ऊपर निर्भर करता है। जैसे अब बात सही है, 12वीं क्लास में भी डियर डियर कह रहा हूं। हाँ, इट यूजुअली बिगिंस विद द वर्ड किससे? डियर। ये अधिकतर किससे शुरू होता है? डियर वाइफ, डियर फादर, है ना? ठीक है। तो सैल्यूटेशन का मतलब अभिवादन, और सैल्यूटेशन के अंदर ही आता है वर्ड कौन सा? डियर, फॉलोड बाय द टाइटल। तो डियर के बाद और या फिर तो मिस्टर, मिसेज, मिस्टर, डॉक्टर, है ना? मिस, शादी नहीं है तो डियर मिस, डियर मिसेज, है ना? हाँ। एक नॉन एंड द फर्स्ट नेम ऑफ द पर्सन, फर्स्ट नेम ऑफ द पर्सन, ये व्यक्ति के पहले नाम से भी जाना जाता है। कि जब भी तुम किसी को कोई बात लिखना चाहते हो तो सबसे पहले क्या लिखते हो? डियर। सबसे पहले क्या लिखते हो? डियर लिखते हो। ठीक है, तो यही था तुम्हारा लेटर, लेटर के यही थे भाव। ठीक है, छोड़ो। अब थोड़ा सा इनफॉर्मल लेटर के बारे में कुछ चीजें लिख दो, 2-3 मिनट बचे हैं। इनफॉर्मल लेटर मतलब जो अपने सगे संबंधियों के हैं उनके लिए, किसके लिए क्या लिखोगे? कौन से? जैसे आप मारो नहीं, जैसे माय रिस्पेक्टेड फादर, है नहीं? अब तुम कह रहे हो डियर फादर, को अच्छा नहीं लगेगा, है ना? डियर ब्रदर, है ना? डियर सिस्टर, डियर फादर नहीं, रिस्पेक्टेड फादर, है नहीं? तो वो मैं बताने जा रहा हूँ कि किस व्यक्ति के साथ क्या लगाओ। चलो, इनफॉर्मल लेटर फॉर, बेटा ये लिख लो इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर्स में आप क्या लिखोगे? इनफॉर्मल लेटर्स में आप क्या लिखोगे? देखिए, फॉर ब्लड रिलेशन, तुमने सैल्यूटेशन पूछ के चले गए, मैं लिखवाया सैल्यूटेशन का मतलब होता है अभिवादन। क्या होता है? अभिवादन। और अभिवादन का ये सबसे फेमस, इसमें सैल्यूटेशन का सबसे फेमस वर्ड होता है डियर। डियर सर, डियर, हाँ। डियर फ्रेंड। ब्लड रिलेशन, जो खून के जो रिश्ते होते हैं, खून के रिश्ते होते हैं। अब खून के रिश्ते तो बहुत चीजों के होते हैं। कैसे कैसे देखो, अगर आपसे ओल्डर है, क्या है? ओल्डर है। अरे ओल्डर मतलब एल्डर लिख दो ना, एल्डर। अगर आपसे बड़े हैं, क्यों भाई? अगर आपसे यंगर हैं, एंगर मीन क्या होता है? छोटे। और अगर आपके फ्रेंड्स हैं, अगर आपके, तो देखो बेटा, जो एल्डर होते हैं, जो बड़े होते हैं, उनके लिए क्या लिखोगे बताओ? वेरी गुड, रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड, वेरी गुड, डियर। अगर आपके छोटे हैं
तो माय डियर क्या लिखोगे? माय डियर। अगर आपके दोस्त हैं, अगर आपके दोस्त हैं तब भी केवल डियर, तो बेटा क्या लिखना है? डियर। समझ लो सर ये ही रहा है। आगे बात समझ में जी सर। है काम की चीज ये। बिल्कुल सर। जब आपसे कोई बड़ा हो तो आप रिस्पेक्टेड लगाना। जब आपसे कोई बड़ा हो तो आप क्या लगाना? रिस्पेक्टेड लगाना। जब यंगर हो, छोटा हो, माय डियर है ना, माय डियर। लेकिन जब आप दोस्तों को लगाओ तो डियर लिखो, माय डियर मत लिखो। या हमारी सन भी कर सकते हैं। ये उतार लो बेटा। सर ये तो जो इंडियन जो दोस्तों तो रिश्तेदारों अगर मान लो इन्फॉर्मर है तो पत्नी को भेजना हुआ था, तो माय डियर पत्नी, तो अगर मान लो पत्नी को भेजना हुआ तो उसके लिए रिस्पेक्टेड लगाएंगे या माय डियर लगाएंगे? कामों में बोला उससे बोलना होगा। कितनी अच्छी बात तुमने पूछी, गजब, जी सर। दमदार बात। सुनो, पत्नी लगभग और लगभग 99% छोटी होती है। जी सर। 99%। 1% केवल होता है जी सर। कि बड़ी। जी सर। है ना? मैं आपको 10 उदाहरण लिखवा सकता हूँ छोटी पत्नी के। एक उदाहरण मैं लिखवाने जा रहा हूँ, उसके बाद तुम बताना। मैंने एक उदाहरण लिखवा दिया, वो प्रियंका चोपड़ा। अरे किसका? प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस। सर बॉलीवुड में तो बहुत है। रुको, 10 साल प्रियंका चोपड़ा, सर 10 साल का अंतर है। 10 साल प्रियंका चोपड़ा छोटी 10 है, साल बड़ी है। सर बड़ी है। हाँ वो बड़ी है और वो छोटी। एक और बता रहा हूँ, कैटरीना कैफ। कैटरीना कैटरीना कैफ। कैफ, विकी कौशल। हाँ, कैटरीना कैफ जब फिल्में कर रही थी तो विकी कौशल उस समय इतना छोटा था, बच्चा था, 4-5 साल। और क्या 4-5 साल, 15। देखो कितने साल का अंतर है। नटी ऐश्वर्या राय भी 3 साल बड़ी है इनसे से। अच्छा, तो ये 3 तो पूरी भारत में यार 3 ही नाम बता सकते हो। सर विकी कौशल और इसमें कैटरीना में तो 5 साल का ही अंतर है। वो बच्चा होगा, वो फिल्में कर रही होगी। सिर्फ 5 साल का? और क्या? अरे भाई तो मैंने फोटो देखा है। नहीं सर, वो गलत होगा। सर वो फेसबुक पे आ रहा है, स्किप कर दिया। अच्छा। सर मेरे मम्मी के पास ऐसी पोस्ट आती है, मैंने उन्हें बंद कर रखा सर कुछ चीजें फेक भी होती हैं। झूठी होती है पोस्ट ने सर वो कर दिया, नॉन इंटरेस्टेड कर दिया। लेकिन है बड़ी। तो आप मुझे बता दो, तुम पत्नी के लिए क्या लगाओगे? सिंपल सी बात है। मैं डियर लगाऊंगा। मैं डियर। हाँ हाँ, ये कितनी अच्छी बात है। हस्बैंड के लिए रिस्पेक्टेड, है ना? अच्छा हाँ, रिलेटिव वाला लिखी हूँ मैं तो कंफ्यूजन हो जाओगे। देखो रिलेटिव किस में आएगा आपको। रुको रुको रुको, बड़ी अच्छी बात तुमने कहा। मैं रिस्पेक्टेड का भी बता ही देता हूँ, रिलेशन का ना। नहीं, रिलेटिव का भी लिख लीजिए। सर कभी कभी इक्वल एज भी तो होती है, ऐसा क्यों? रिलेटिव के बड़ा अच्छी बात, वो बात जो चीज मैंने छोड़ी वो चीज तुमने लिख दी, पूछ ली। सुनो, यहाँ पे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, ठीक है? फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ डियर लगाओ। फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ क्या लगाओ? डियर लगाओ। बस आप जब भी लेटर से संबंधित कोई CHSL क्वेश्चन आए, आता है, जब आए तो
भाग जाए। ठीक है, सर मैं तो नहीं अभी 3 मिनट बचे अरे क्या मैं ये कर रहा हूँ, देखिए हाँ पापा, हाँ तो तुम तो कह रहे थे उसको जुड़वा देंगे। अच्छा हाँ वहाँ क्या है फिर से हो होने की उम्मीद है ना? सच में? नहीं आप काम न लगा मेरे सुनो उसमें वही नैनो या क्यों पता क्या कोई गलत बात अच्छा लेकिन तुमने देखा है वो नैनो इंडिया काम करी है उसने जो तुमने लगा? अरे कोई बात नहीं, अच्छा हो जाएगा, ऐसा ना करो, वो पैसा वो चलो फिर लगा दे रहा हाँ अच्छा अच्छा 500 मिलवा दूँ 500 कल्याण ने अभी मत देना, कल्याण के नहीं देना। हाँ भाई तो ये हो गया। अब मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर जो है आज तो लास्ट क्लास ही है मानो, और अगर ज्योग्राफी की क्लासें मेरी लगी तो ये तो कहने वाली बात नहीं है, क्योंकि पढ़ाया तो मैंने बहुत मेहनत से था, लेकिन आपको ये जो लगा ना इसमें इंग्लिश में बच्चे रुचि कम लेते हैं, क्योंकि वो ये समझते कि हमारे सब्जेक्ट में आता नहीं, अधिकतर पुलिस है हाँ हाँ इंग्लिश का, तो वो सीरियल बच्चे वाले हैं जो CHSL वाले हैं वो पढ़ते हैं इंग्लिश ज़्यादा, है ना। तो इसमें मैं देख रहा था कि बच्चे रुचि कम लेते हैं, वो तो मैं वो था तो क्लासेस चल रही, ये मतलब तो शायद क्लासेस लेकिन जो मेरा ये था कि आप जिस सब्जेक्ट से तुमने इंग्लिश पढ़ी है उस शिद्दत से मैं तुम्हें ज्योग्राफी पढ़ाना चाह रहा था, एक ही मान हाँ ऐसे शिद्दत से नोट्स हैं जो मैंने खुद तैयार किए हैं, मेरे खुद के बने हुए हैं, कि आप 10वीं किताबें पढ़ोगे तब भी आपको लगेगा कि यार ये सिंपल लैंग्वेज नहीं है, कितना अच्छा मैंने उसको तैयार किया है। पीलीभीत में केवल अगर कोई जानता है मुझे तो वो इंग्लिश या ज्योग्राफी के लिए ही जानता है, जीके, हालांकि पढ़ाता पूरी जीके हो, लेकिन वो ज्योग्राफी जो है वो मेरा एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। उसके लिए मुझे लगता है कि मैं चीज़ों को बनाता चलता हूँ, जमाता चलता हूँ, तो मैं रटाने की कोशिश नहीं होगी, इसीलिए मैं चाह रहा था, है नहीं, वरना वहाँ लगवाना चाहूँ क्लासेस तो लगी जाएगी वहाँ, वो सर कल भी बोले थे यहाँ पे बोला तो यहाँ पढ़ा दो, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि अब की बार पहली बार मुझे इंस्पायर थी क्लासें बंद हो गई, लेकिन मेरा मन था कि मैं तुम्हें ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, है नहीं। मैं गया उनके पास, सर ने मना किया, बोले दूसरी करवा, जबकि मैंने ज्योग्राफी भरा भी था। तो अगर आपसे जो हो सके है ना, लगने का प्रयास करना। मुझे तो यही पता रहता है कि सारे कॉलेज सारी कोचिंग से